नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमएस सर एक डला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनुवर्ती संख्या आखिर होती क्या है। देखिए, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है n+1। n+1 अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है n+1। n+1 का मतलब क्या होता है? n+1 का मतलब होता है कि n का मतलब होता है कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, और +1 यदि हम उसमें किसी भी संख्या में एक जोड़ दें तो वहां उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे जैसे हम कहें 7 की अनुवर्ती संख्या बताइए, संख्या क्या होगी। तो 7 की अनुवर्ती संख्या यदि हम बताएं तो n का मान कितना दिया है? 7 दिया है। n का मान कितना है? 7 है। तो 7 में एक जोड़ देंगे, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो 7 की अनुवर्ती जो संख्या होगी वो 8 होगी। और देखते हैं, जैसे मान लो हमें 13, 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? अनुवर्ती अनुवर्ती संख्या, देखिए 13 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 13 की अनुवर्ती संख्या हमने क्या बताया कि n का मान कितना है? 13 है। n का मान कितना है? 13 है। तो 13 में हम एक जोड़ेंगे, तो 13 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इस प्रकार से 13 की जो है अनुवर्ती संख्या 14 हो जाएगी। और देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर n का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर हम कहें -3, -3 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अब देखिए, -3 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि -3 लिखेंगे, n का मान हमारे पास -3 है। n का मान कितना? -3 है। +1 करेंगे, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अब यहाँ पर ये -3 है, +1 है, तो इसका आंसर जो आएगा -2 आएगा। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे -3 है और +1 है, यानी +1। हम जानते हैं कि इसमें क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या तो घटाएंगे तो आएगा, लेकिन इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे। बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह लेंगे तब आ जाएगा -2। इस प्रकार से। अब जैसे हम बात करें माइनस का, मान लो प्लस का 24 है, 24 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 24 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 24 +1 बराबर आ जाएगा 50, 25 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अनुवर्ती संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब, अनुवर्ती संख्या का मतलब ये होता है किसी भी संख्या में एक जोड़ देना ही उसका अनुवर्ती संख्या आ जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या, अब नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्याएं, संख्या, देखिए पूर्ववर्ती संख्याओं में क्या होता है?
पूर्ववर्ती संख्याएं। देखिए पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, उसमें क्या था, अनुवर्ती संख्या में क्या था कि हम लोग n+1 करते थे, लेकिन यहाँ पर n-1 करना, क्या करना है, n-1, यानी किसी भी संख्या में जिस संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है उसमें हम एक घटा देंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। अनुवर्ती संख्याओं में क्या करते थे कि एक जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक घटाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे 9 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अब देखिए 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, हम जानते हैं कि n का मान कितना है, n का मान दिया है 9। 9 में यदि हम एक घटा दें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। और जैसे 17 है, 17 की पूर्ववर्ती संख्या, देखिए 17 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, n का मान दिया 17, 17 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 16। इस प्रकार से ये 17 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ववर्ती संख्या